हरे कृष्णा एवरीवन, वेलकम टू द वेडनेसडे क्लास। और आज जो हमारा श्लोक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये की है जो खोलेगा हमारे पूर्व जन्म और आने वाले जन्मों के राज। आपका पूर्व जन्म क्या था और आपके आने वाला जन्म क्या हो सकता है, वो आपके आज के ऊपर डिपेंड करता है। और कि ये पूर्व जन्म सच है या झूठ है या मिथ है, ये क्या है, तो आज हम शास्त्रों से भी पूर्व जन्म के केसेस उठाएंगे और मेडिकल साइंस में भी देखेंगे कि ये पूर्व जन्म सच है या सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी है, और क्या पूर्व जन्म हमारे आने वाले अगले जन्म पे हमारा आज क्या डिपेंड करता है। तो आज ये सारी बातें जो होंगे, आज इन पे से पर्दाफाश होगा। पर उससे पहले मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो हम पढ़ रहे हैं भागवत गीता के चैप्टर 2 का 12वां श्लोक। उसका है, न त्वेवाहं जातु नासं न त्वनेम जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमत परम। इसका अर्थ है, ऐसे कभी नहीं हुआ कि मैं ना रहा हूं या तुम ना रहे हो, अथवा ये समस्त राजा ना रहे हो, और ना ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। तो इसका अर्थ ये है कि ऐसा कभी भी नहीं हुआ। भगवान कृष्ण जो है अर्जुन को बोल रहे हैं, ऐसा कभी भी नहीं टाइम गया कि जब तुम नहीं थे या मैं नहीं था, और जो ये राजाओं को तुमको मारने का डर लग रहा है ये नहीं थे। तो ये एक सीधा साधा बिल्कुल सही है भगवान के द्वारा कि हमारा जन्म होता है। पूर्व जन्म री इनकारनेशन जो है वो एक मिथ, सुपरस्टिशन या मिथ नहीं है, बल्कि वो हकीकत है। हम जन्म लेते हैं, ठीक है, दोबारा दोबारा। तो तभी भगवान कह रहे हैं ना, ऐसा था ही नहीं कि तुम नहीं थे और मैं नहीं थे। ठीक है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जाए। वेदों में, कठोपनिषद में तथा श्वेताश्तर उपनिषद में भी कहा गया है कि जो श्री भगवान असंख्य जीवों के कर्म तथा कर्म फल के अनुसार उनको अपनी अपनी परिस्थितियों में पालक है, वही भगवान अंश रूप में हर जीव के हृदय में वास कर रहे हैं। केवल साधु पुरुष जो एक ही ईश्वर के भीतर बाहर देख सके, पूर्ण एवं शाश्वत शांति प्राप्त कर पाते हैं। नित्यो नित्यानाम चेतोस्तेतानाम एको बहुनाम यो विदति कामन तथ्यमस्थम येन पुनमस्यन्ति धीरस्तेषम शांति शाश्वती नेतरेषाम। ये कठोपनिषद का है। जो वैदिक ज्ञान अर्जुन को प्रदान किया गया है, वही विश्व के उन समस्त पुरुषों को प्रदान किया जाता है जो विद्वान होने का दावा तो करते हैं, किंतु जिनकी जन राशि न्यून है। भगवान ये स्पष्ट कहते हैं कि वे स्वयं अर्जुन तथा युद्ध भूमि में एकत्र सारे राजा शाश्वत प्राणी हैं, और इन जीवों की बुद्धि तथा मुक्त अवस्थाओं में भगवान ही एकमात्र उनके पालक हैं। भगवान परम पुरुष हैं तथा भगवान का चीर संगी अर्जुन एवं वहां पर एकत्र सारे राजगण शाश्वत पुरुष है। शाश्वत पुरुष है कि मतलब कि इटर्नल है, और इनका ये अगर अर्जुन इनको मार भी देता है फिर भी इनकी सोल नहीं खत्म होगी। ये बॉडी जो टेम्परेरी है वो खत्म होगी, इसका मतलब उनका दूसरी बॉडी उनको प्रोवाइड होगी। इसका मतलब री इनकारनेशन है, आगे का जन्म होगा उनका। ऐसा नहीं है कि ये भूतकाल में प्राणियों के रूप में अलग अलग उपस्थित नहीं थे, और ऐसा भी नहीं है कि वह शाश्वत पुरुष बने नहीं रहेंगे। उनका अस्तित्व भूतकाल में भी था, मतलब पास्ट में भी वो थे, और भविष्य में भी निर्बाध रूप से बने रहेंगे, कि फ्यूचर में भी ये एग्जिस्ट करेंगे। तुम्हारे मारने से ये खत्म नहीं होंगे। अतः किसी के लिए शोक करने की कोई बात नहीं है।
ये मायावादी सिद्धांत की मुक्ति के बाद आत्मा माया के आवरण से पृथक होकर निराकार ब्रह्म में लीन हो जाएगा और अपना अस्तित्व खो देगा। यहाँ पर परम अधिकारी भगवान कृष्ण द्वारा पुष्टि नहीं हो पाती। तो कई लोग क्या कहते हैं, कुछ मायावादी फिलोसफर्स होते हैं ना, बहुत सारी फिलोसफीज चलते हैं, भक्ति से अपोजिट फिलोसफी चलती है जिसको कहते हैं मायावादी फिलोसफी। उसमें क्या कहते हैं, कहते हैं ये आत्मा जो है हमारी वो एक्चुअली भगवान है और वो जो है कवर है माया के आवरण से, और जैसे ही ये माया का आवरण हट जाएगा तो ये जो हमारी आत्मा जो भगवान है वो बिग कॉन्शियसनेस में जाके मिल जाएगी, वो वहीं पे जाके समा जाएगी, वहीं पे जाके उसी के अंदर चली जाएगी। पर ऐसा नहीं होता, हमें पता है कि भगवान, हम कभी भी भगवान नहीं बन सकते, है ना। और भगवान कृष्ण भी यही कह रहे हैं, अगर ऐसे वो एक बिग पीस में समा जाएगी तो वो अपनी इंडिविजुअलिटी जो उसका मतलब एक अलग से उसकी यूनिकनेस है वो खत्म हो जाएगी, वो भगवान बन जाएगी। ऐसा होता नहीं है कि आत्मा परम आत्मा में लीन हो जाएगी और वो एक हो जाएंगे और हम भगवान बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि भगवान कह रहे हैं कि मैं भी पहले था, मैं भी पहले एग्जिस्ट करता था, तो तुम भी अर्जुन एग्जिस्ट करते थे। ऐसा कभी नहीं हुआ कि तुम नहीं थे मैं नहीं था, और आगे भी ऐसा नहीं होगा कि तुम नहीं होगे और मैं नहीं होगा। हम हमेशा हमेशा एग्जिस्ट करेंगे। तो अगर हम एक दूसरे में समा जाएंगे तो फिर एक बंदा तो अपनी इंडिविजुअलिटी खो देगा, अपनी एक यूनिकनेस खो देगा। ऐसा नहीं होता। तो ये तथ्य यहाँ पे भगवान कहते हैं ऐसा नहीं है कि हमारी आत्मा जो है ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। हम हमेशा इंडिविजुअल थे, हैं और रहेंगे। हमारी अपनी एक इंडिविजुअलिटी, हमारा अपना एक अस्तित्व पहले जो था है और रहेगा। हमारा सोल अलग ही रहेगा, वो भगवान के सोल में जाके, सुपर सोल में जाके मिक्स नहीं होगा। ना ही इस सिद्धांत का समर्थ हो पाता है कि बद्ध जीव में भी हम अस्तित्व का चिंतन करते हैं। यहाँ पर कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि भगवान तथा अन्यों का अस्तित्व भविष्य में भी अक्षुण्ण रहेगा, जिसकी पुष्टि उपनिषदों द्वारा भी होती है। कृष्ण का ये कथन प्रमाणिक है क्योंकि कृष्ण मायावश नहीं है। यदि अस्तित्व तथा न होता तो फिर कृष्ण इतने बल यदि अस्तित्व तथ्य ना होता तो कृष्ण इतना बल क्यों देते, और ये भी भविष्य के लिए। मायावादी ये तर्क कर सकते हैं कि कृष्ण द्वारा कथित अस्तित्व आध्यात्मिक ना होकर भौतिक है। यदि हम इस तर्क को कि अस्तित्व भौतिक होता है स्वीकार कर भी ले तो भी फिर कोई कृष्ण के अस्तित्व को किस प्रकार पहचानेगा। मतलब अगर हम ये कहें कि ठीक है ऐसा हो जाता है तो फिर कृष्ण की इंडिविजुअलिटी क्या रही, भगवान और हम में क्या अंतर रहा। हम भी अगर भगवान बन सकते हैं तो फिर ज्ञान कहाँ से आएगा। ज्ञान आप जैसे देखते हैं धारा ऊपर से नीचे आती है, उसी प्रकार यदि हम ही भगवान में मिल जाएंगे तो फिर ज्ञान कहाँ से रहेगा और कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। ठीक है। यदि हम इस तर्क को कि अस्तित्व भौतिक होता है स्वीकार कर भी ले तो फिर भी कोई कृष्ण के अस्तित्व को किस प्रकार पहचानेगा। कृष्ण भूतकाल में भी अपने अस्तित्व की पुष्टि करते हैं और भविष्य में भी अपने अस्तित्व की पुष्टि करते हैं। अगर भगवान अपनी इंडिविजुअलिटी की पुष्टि करते हैं तो वो हमारी इंडिविजुअलिटी के लिए भी पुष्टि करते हैं। तो जो मेरा सोल है वो हमेशा रहेगा, वो भगवान में जाके मिक्स एंड मैच नहीं होगा। उन्होंने अपने अस्तित्व की पुष्टि कई प्रकार से की है। निरंकार ब्रह्मांड उनके अधीन घोषित किया जा चुका है। कृष्ण सदा सर्वदा अपने अस्तित्व बनाए रहे हैं। यदि उन्हें सामान्य चेतना वाले सम्यक व्यक्ति के रूप में माना जाता है तो प्रमाणिक शास्त्र के रूप में भी उनको भागवत गीता के कहीं महत्ता नहीं होगी। एक सामान्य व्यक्ति मनुष्यों के 4 अवगुणों के कारण श्रवण करने योग्य शिक्षा देने में असमर्थ रहता है। गीता ऐसा साहित्य से ऊपर है। कोई भी संसारी ग्रंथ गीता की तुलना नहीं कर सकता। श्री कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मान लेने पर गीता की सारी महत्ता जाती रहती है। मायावादियों का तर्क है कि इस श्लोक में वर्णित द्वैत लौकिक है और शरीर के लिए प्रयुक्त हुआ है, किंतु इससे पहले वाले श्लोकों में ऐसी देहात्म बुद्धि की निंदा की गई है। तो उन्होंने कहा कि ये एक्चुअली जो इंडिविजुअलिटी रहती है जब तक हम इस शरीर में तब तक रहेगी, जब हम आत्मा के स्तर पे पहुंच जाएंगे तो हम भगवान में लीन हो जाएंगे। पर भगवान ने तो ऑलरेडी बॉडी के संबंधों को पिछले वाले श्लोक में कह दिया था ना, जो हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, कि जो शरीर जो है वो आपका शरीर के लिए शोक करना जरूरी नहीं है, क्योंकि ये जिसको कहते हैं असत है।
तो आपको डिस्टिंक्शन करना है कि किसके लिए शोक करना है, किसके लिए नहीं करना, जो हमने पिछली क्लास रिएक्शन और रिस्पॉन्स के बारे में करी थी, कि अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको पता होना चाहिए कि किस चीज के लिए आप शोक कर सकते हो और किस चीज के लिए नहीं, किस चीज से अटैचमेंट करना है और किस चीज से अटैचमेंट नहीं करना। तो अगर मायावादी कहते हैं कि अगर भगवान की इंडिविजुअलिटी नहीं है, हम भी वही चीज बन सकते हैं, तो भगवान के सुपीरियर होने का और हमारा इंफीरियर होने का तो डिफरेंस ही खत्म हो जाएगा। और अगर भगवान भी हमारी तरह एक कॉमन पर्सन नहीं हो गए, तो फिर हम क्यों कॉमन पर्सन की बात मानेंगे और सुनेंगे। अगर हम भी कहेंगे भैया हमें भी इतना ज्ञान है, हम क्यों इनकी बात माने और सुने। तो इसलिए ये इंडिविजुअलिटी हमेशा रहेगी। एक बार जीवों की देहात्म बुद्धि की निंदा करने के बाद ये कैसे संभव है कि कृष्ण पुनः शरीर की उस व्यक्तित्व को दोहराएंगे, कि एक बार भगवान ने अगर इस शरीर को काफी ये असत्य है, इसके बारे में इतना टेंशन और चिंता नहीं करनी, तो भगवान फिर क्यों इस चीज को बार बार कहेंगे, है ना। तो अगर मायावादी ये कहते हैं कि ये जो शरीर है, जब तक ये शरीर है तब तक हम अलग अलग हैं, हम भगवान से अलग है, जैसे ये शरीर खत्म हो जाएगा हम भगवान में लीन हो जाएंगे, तो ऐसा होगा नहीं। अतः ये अस्तित्व आध्यात्मिक आधार पर स्थापित है और इनकी पुष्टि रामानुजाचार्य तथा अन्य आचार्यों ने भी की गई है। इवन अभी रामानुजाचार्य की बहुत बड़ी प्रतिमा, ये सबसे पहले वैष्णव संत रहे श्री संप्रदाय के, इन्होंने जो है मायावाद को सबसे पहले खंडित किया था और उन्होंने विषेद अद्वैत बताया था। अद्वैत, देखिए अद्वैत का मतलब होता है एक चीज में मिल जाना, मतलब डुअलिटी नहीं है, वननेस। अद्वैत का मतलब होता है वननेस। तो जो हमारा शरीर, अद्वैतवाद की फिलॉसफी ये है कि हमारा जो सोल है वो भगवान की ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाएगा और हम एक्चुअल में वन डे भगवान बन जाएंगे। उसमें हमें अपनी इंडिविजुअलिटी खोनी पड़ेगी, जो हमारे सोल की इंडिविजुअलिटी है वो खो जाएगी और हम एक बड़े भगवान में मिल जाएंगे। कि मतलब इनका कहने का मतलब है कि एक मिट्टी का घड़ा है और मिट्टी के घड़े के अंदर भी हवा है और मिट्टी के घड़े के बाहर भी हवा है, और जैसे ही वो मिट्टी का घड़ा टूट जाएगा तो वो जो अंदर की हवा है और जो बाहर की हवा है वो एक हो जाएगी। ठीक है, इनका कहने का अद्वैतवाद का मतलब ये है, परंतु ऐसा होगा नहीं। इनका अगर भगवान, अगर देखिए अगर हम सबसे बड़ी अद्वैतवाद कहते हैं सिर्फ एक ही चीज है, शरीर भी नहीं है, सिर्फ भगवान ही प्रेजेंट है और कुछ भी नहीं है, बस वो माया के आवरण में आ जाते हैं। पर लेकिन अगर ऐसे भगवान जो माया के अंडर कवर हो जाते हैं, जो माया के अधीन हो जाते हैं, तो फिर कौन बड़ा हुआ, फिर भगवान बड़े हुए या माया बड़ी हुई। इसके हिसाब से तो माया बड़ी हुई, लेकिन ये लोग तो कह रहे सिर्फ एक ही चीज है और एक ही चीज है, वो भगवान ही है और वो सबसे पावरफुल है। लेकिन अगर वो माया के आवरण के अंदर आ जाते हैं तो फिर तो माया उनसे बड़ी हुई, फिर तो दो चीजें हो गई कि माया भी है और भगवान भी है। तो ये अपनी ही फिलॉसफी में कंफ्यूज होकर रह जाते हैं। तो हमारा जो ये वैष्णव स्कूल का अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि द्वैत है, एक भगवान होंगे और हम जो है हमेशा आत्मा रहेंगे। क्योंकि बड़े स्पष्ट शब्दों में भगवान ने इस चीज में भागवत गीता में यही कहा है कि कभी भी ऐसा समय नहीं था जब तुम नहीं थे और मैं नहीं था, और भविष्य में भी ऐसा कभी समय नहीं होगा जब तुम नहीं होगे और मैं नहीं होऊंगा। तो भगवान भगवान ही रहेंगे और हम कभी भगवान नहीं बन पाएंगे, हम हमेशा भगवान के दास बन पाएंगे, हम एक भगवान के साथ रिलेशनशिप डेवलप कर पाएंगे। इसको द्वैतवाद कहते हैं। तो ये रामानुजाचार्य पहले थे जिन्होंने अद्वैतवाद का खंडन करके विषेद अद्वैत दिया, जिसमें यही कंसेप्ट है कि कभी हम भगवान नहीं बन सकते। ठीक है, और जो ये द्वैतवाद है, और अभी आपने देखा होगा प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अभी रामानुजाचार्य की बहुत बड़ी जिसको कहते हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, इक्वालिटी, स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी को, बहुत रामानुजाचार्य की बहुत बड़ी मूर्ति को अभी अभी उन्होंने उसका उद्घाटन किया था, कुछ दिन पहले की ही ये बात है। ये वो रामानुजाचार्य हैं। गीता में कई स्थलों में इनका उल्लेख है कि आध्यात्मिक अस्तित्व केवल भगवत भक्तों द्वारा यज्ञ है। मतलब ये जो द्वैतवाद है सिर्फ एक भक्ति से ही समझा जाता है, एक भक्त द्वारा ही समझा जाएगा। देखिए आप कभी भी ऐसे आपको कोई कहे कि देखो जी मुक्ति का मतलब ये है कि आपको एक कमरे में बंद कर देंगे, वहां आप जो मांगोगे आपकी सारी सुविधा आपको दे दी जाएगी, लेकिन कोई और नहीं होगा, कोई और मनुष्य नहीं होगा, किसी के साथ आप बात नहीं कर सकते। आप उस कमरे में खाने को मांगोगे आपको वो सब डिलीवर हो जाएगा, आप कपड़े से अच्छा कपड़ा मांगोगे आपको वो पहनने को मिल जाएगा, आपको कोई दुख नहीं होगा, आपको कोई बॉडीली में वो नहीं होगा। लेकिन आपको कोई और पर्सन नहीं मिलेगा जिससे आप बात कर सको, जिससे आप अपने दिल की बात शेयर कर सको, ना आप किसी को फोन कर सकते, नहीं, बस आपने वही रहना, उसी कमरे में रहना
जाना है और बस सुख की अनुभूति करनी है, तो आप कहोगे नहीं नहीं, मैं तो इस संसार में ही खुश हूँ, कम से कम मुझे यहाँ लोग तो मिल रहे हैं, एक रिलेशनशिप तो डेवलप हो रहा है, इमोशंस तो आते हैं ना, कि आप किसी से अपना हंस रहे हो, बात कर पा रहे हो, या कुछ ऐसा चीज कर पा रहे हो। तो ये सारी चीजें डेवलप तो हो रही है ना, आपका एक रिलेशनशिप तो डेवलप हो ही रहा है। लेकिन अगर आपको ऐसे कमरे में बंद कर दिया जाए तो कोई नहीं चाहेगा। तो ये जो एक कमरे में बंद करना है कि आप भगवान बन गए, वो अद्वैतवाद है, सिर्फ आप ही आप हो और कोई भी नहीं है, ऐसा नहीं है। जो द्वैतवाद है, जो वैष्णव स्कूल है, वो यही कहता है कि भगवान की अपनी इंडिविजुअलिटी है और हमारी अपनी है, और हम में क्या है, रस आस्वादन होता है, मतलब कि हम लोग क्या है, इमोशंस को ट्रांसफर कर सकते हैं, हम भगवान के साथ बात कर सकते हैं, हम भगवान के दास बन सकते हैं, हम कई बार यशोदा मैया की तरह, उनकी फ्रेंड्स की तरह भगवान के साथ वात्सल्य रस का भी आदान प्रदान कर सकते हैं। तो आप देखेंगे बहुत सारे लड्डू गोपाल अपने घर में रखते हैं, अरे लाला तुमने ये खाया, अरे लाला को ये खिला दो, अरे लाला को नहला दो, अरे लाला को अब सुलाने का समय आ गया, अरे लाला ने दूध पिया। तो ये क्या है, ये भगवान के साथ वात्सल्य रस का जो है एक इमोशनल ट्रांसफर होता है, ठीक है। और कई बार हम भगवान के सखा बन सकते हैं, तो ये क्या है, साख्य रस का इमोशनल ट्रांसफर हो रहा है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें जो है होती हैं। तो आपको एक कमरे में नहीं बंद होना, आपने ऐसी मुक्ति नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें भगवान के साथ एक रिलेशन डेवलप करना है, वो द्वैतवाद है। क्योंकि रिलेशन के लिए दो जने तो चाहिए ना, आप अपने साथ तो रिलेशन नहीं कर सकते ना, आप अपने आप को तो नहीं कर सकते, आप बोर हो जाएंगे। अद्वैतवाद जो है वो उसी चीज को करता है कि आपको कोई दुख नहीं होगा, आपको कोई बॉडीली प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, पर आप एकदम ड्राई, कोई इमोशन नहीं, किसी से बात नहीं, कुछ नहीं। और द्वैतवाद क्या है कि इमोशंस को कल्टीवेट करता है, कि हाँ भगवान भी एक इंडिविजुअल है और आप भी एक इंडिविजुअल है, और आप दोनों में एक इमोशंस का आदान प्रदान हो रहा है। जो लोग भगवान कृष्ण का विरोध करते हैं, उनकी इस महान साहित्य तक पहुंच नहीं हो पाती। अभक्तों द्वारा गीता के उपदेशों में समझने का प्रयास मधुमक्खी द्वारा मधु पात्र चाटने के सदेश है, कि मतलब कि जो अभक्त है, ये इमोशनल जो रिलेशनशिप है वो भक्त ही समझ सकता है। जब आप उस स्तर पे, डिवोशनल स्तर पे आओगे, तभी आप भगवान के साथ वो इमोशन समझ सकते हो। देखो आपका बच्चा, आपके बच्चे को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, तो वो एक माँ ही समझ सकते हो, क्योंकि आप उस स्तर पे हो कि आप उसकी माँ हो, तो आपको पता चलेगा कब उसको भूख लग रही है, कब उसको नहाना है, कब उसने खाना है, कब आप उसका पूरा टाइम टेबल देखोगे, क्योंकि आप उस लेवल पे हो। कोई आपका पड़ोसी आके उस चीज को नहीं समझ पाएगा। तो जब तक हम भगवान के भक्त बनते नहीं है, तब तक हम वो इमोशन नहीं, जो टेस्ट आता है, वो हायर टेस्ट आता है, वो चीज हम क्या कहते हैं, हम फील नहीं कर पाएंगे। और जो अभक्त होते हैं, जो अद्वैतवाद, जो मायावादी हैं, उनके लिए क्या होता है कि हाँ हम तो बस भगवान बनना चाहते हैं, बस एक ही एक रहेंगे और कुछ नहीं होगा। तो उस चीज में क्या है, इट इज लाइक कि जो रस होता है, जो एक भगवान के साथ इमोशनल ट्रांसफर होता है, वो बिल्कुल बहुत टेस्टी मधुर के समान होता है, हनी के समान वाला रस है, वो अद्वैतवादी नहीं टेस्ट कर पाते, मायावादी वो चीज नहीं टेस्ट कर पाते। उनके लिए वो क्या चीज है कि वो शहद की बोतल की को बाहर से चाट रहे, शहद टेस्ट करने की जगह वो शहद की कांच की जो बोतल है उसको बस बाहर से चाटते रह जाते हैं। तभी यहाँ पे ये लिखा हुआ है, भक्तों द्वारा गीता के उपदेश को समझने का प्रयास मधुमक्खी द्वारा मधुपत्र चाटने के संदर्श है। पात्र को खोले बिना मधु को नहीं चखा जा सकता। उसी प्रकार भागवत गीता के रहस्यवाद को केवल भक्ति समझ सकते हैं, अन्य कोई नहीं। जैसे कि इस चतुर्थ अध्याय में कहा गया है, ना ही गीता का स्पर्श ऐसे लोग कर पाते हैं जो भगवान के अस्तित्व का ही विरोध करते हैं। अतएव मायावादियों द्वारा गीता की व्याख्या मानो समग्र सत्य का सरासर भ्रमक निरूपण है। मतलब कि मायावादियों द्वारा गीता की जो व्याख्या वो करते हैं, कि अद्वैतवाद को प्रीच करते हैं, तो वो एक्चुअल ट्रुथ को कवर करने वाली बात है, ठीक है। भगवान चैतन्य ने मायावादियों द्वारा की गई गीता की व्याख्याओं को पढ़ने का निषेध किया है और चेतावनी दी है कि जो कोई ऐसे मायावादी दर्शन का ग्रहण करता है, वह गीता के वास्तविक रहस्य को समझ पाने में असमर्थ रहता है। यदि अस्तित्व का अभिप्राय अनुभावज्ञ ब्रह्मांड से है, तो भगवान द्वारा उपदेश देने की कोई आवश्यकता नहीं थी।
अगर ऐसा था कि फिर भगवान इतना सारा उपदेश ही क्यों देते कि तुम हम्बल बनो, तुम्हें एक डिवोशनल सर्विस में लाओ, आपको सरेंडर करना है, आपने ये करना है। जब हम ही भगवान बन सकते हैं तो भगवान को भागवत गीता तो अपना जो एक यूटिलिटी प्रिंसिपल है, भागवत गीता जो संदेश देना चाह रही है, वो तो सब व्यर्थ हो जाएगा। आत्मा तथा परमात्मा का द्वैत शाश्वत तथ्य है और इसकी पुष्टि वेदों द्वारा होती है, जैसे कि ऊपर कहा चुका है कि मतलब ये हमेशा ही दो चीज रहेंगी ही रहेंगी, और इसकी पुष्टि जो है वेदों द्वारा हो चुकी है, जैसे ऊपर इसमें हमने कितने एग्जाम्पल से पढ़ा। सो इससे हमें बहुत सारी चीजें आज पता चल गई। सबसे इम्पोर्टेंट हमें पता चल गया कि एक तो हमारी इंडिविजुअलिटी है, तो मतलब पूर्व जन्म और पुनः जन्म जो है वो पॉसिबल है और वो होता है। तो अगर कोई कहता है आई डोंट बिलीव इन री इनकारनेशन, तो वो उसकी प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारे ग्रंथों में, हमारी शास्त्रों में ये सटीक तरीके से बताया गया है कि आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो आपको तभी भगवान ने कहा कि इस बॉडी के जाने के बाद शोक ना कीजिए। ठीक है। अब और दूसरा हमें पता चला कि हम कभी भगवान नहीं बन सकते, पर यहाँ जो हम रिलेशनशिप कर रहे हैं हमारी फैमिली के साथ, और कितने सारे हम रिलेशनशिप के अंदर रहते हैं, वैसे ही रिलेशनशिप जो है बाहर भी है, मतलब भगवान के साथ, वो और अच्छे से हम रेलिश कर सकते हैं, तो अगर हम उस रिलेशनशिप को कल्टीवेट करें। तो ऐसा नहीं है कि हम ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाएंगे और सिर्फ हम ही हम होंगे और एक ड्राई लाइफ जी रहे होंगे। लिबरेशन मतलब इस संसार के भौतिक कलेशों से दूर। इसका मतलब ये नहीं है कि बस आप शांत हो जाओ एक कमरे में अकेले जंगल में मंगल करके आराम से अकेले रह रहे हो, नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप एक और अच्छा रिलेशनशिप जो है भगवान के साथ एंजॉय करते हो, और वो रिलेशनशिप जो है, जो नॉर्मल आज के हमारे भौतिकवादी जितने भी रिलेशनशिप है, वो बेसिकली बिजनेस डील्स की तरह चलते हैं। तूने मेरे साथ ये किया तो मैं तेरा ऐसे करूंगा, तू गलत करेगा मैं गलत करूंगा। सो इट्स लाइक अ टू और फ्रो होता है। लेकिन भगवान के साथ जो रिलेशनशिप होता है वो बहुत ही रिलेशेबल होता है, जो अभी हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते, पर शास्त्रों द्वारा हमें पता चला है कि वो बहुत इन सारे रिलेशनशिप जो हमें हेडेक देते हैं, कई बार हमें गुस्सा आता है, कई बार हमें दुख होता है, कभी हार्ट ब्रेक होता है, कभी कुछ होता है, उससे बहुत ही बढ़िया एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप जो हायर टेस्ट है, हम वो वहां पे इंजॉय कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमें इन सारी चीजों से पता चलती है। नाउ अब जो सबसे बड़ी बात है, जो आज हम मेडिकल साइंसेस से लिंक करेंगे, पहले हम शास्त्रों से उठाएंगे कि ऐसे पूर्व जन्म और पूर्ण जन्म के केसेस थे क्या। तो सबसे इम्पोर्टेंट, मैं आपको आज भरत महाराज की कहानी सुनाऊंगी, और आपका जो पूर्व जन्म और पूर्ण जन्म का कंसेप्ट है वो क्लियर होगा। फिर हम जाएंगे मेडिकल साइंस में, वो केसेस डिस्कस करेंगे, और फिर अगर यदि समय बचा तो हम देखेंगे कि हमारा पूर्व जन्म और पुनः जन्म क्या हमारे हाथ में, जो हमारा नेक्स्ट बर्थ आएगा क्या वो हमारे हाथ में, हमें क्या शरीर मिलेगा, क्या वो हमारे हाथ में है, क्या वो डिसीज है। सो जो भरत महाराज की आज हम स्टोरी सुनेंगे वो ऐसी थी। भरत महाराज जो थे रसदेव महाराज के बेटे थे। अब रसदेव महाराज जी कौन थे? ये भगवान श्री कृष्ण के, नारायण के इनकारनेशन थे। ठीक है। और इनके ही पुत्र थे भरत महाराज, जिनके नाम पे पूरी इंडिया का नाम, जो पूरे विश्व, पूरे हमारे जो कंट्री है उसका नाम भारत दिया गया, इन्हीं के नाम पे दिया गया था। तो जो भरत महाराज थे उन्होंने बिल्कुल वैदिक वर्ण आश्रम सिस्टम की तरह अपनी लाइफ जी। उनको पता था, उनके पिता भगवान थे, तो उनके पिता ने उनको ऑलरेडी आदेश दिए हुए थे कि देखो ऐसा है, 25 साल तक तुमको क्या है ब्रह्मचार्य में रहना है, 25 के बाद तुम गृहस्थ लाइफ में जाओगे, उसके बाद वानप्रस्थ संन्यास, और फिर भगवान के धाम। सिर्फ यहीं आके अटकना नहीं है, सिर्फ इंजॉय नहीं करते रहना। तो भरत महाराज को ये पूरा पूरा अंडरस्टैंडिंग था। उनके पास इतना किंगडम था, इतना पैसा था, इतनी रानियां थी, इतने सुंदर बच्चे थे, सब उनकी लाइफ में बहुत हैप्पी हैप्पी और गुडी गुडी हो रहा था। लेकिन जैसे ही वो एक एज पे पहुंचे तो उन्होंने कहा नहीं, अब मेरा जो है वानप्रस्थ का समय आ गया, कि मेरे को वन में जाना है, मुझे इन सारी चीजों से मोह बंद करके क्या करना है, अब मुझे अपनी आध्यात्मिक लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ के लिए जाना है, ताकि मैं जब, क्योंकि भागवत गीता में लिखा है कि जो लास्ट थॉट आपके दिमाग में होगा उसी, वही नेक्स्ट बॉडी आपको मिलेगी। ऐसा भागवत गीता चैप्टर 8 के 4th श्लोक में लिखा गया। तो उनको ये अंडरस्टैंडिंग थी, तो उन्होंने अपना सारा किंगडम, ब्यूटीफुल वाइफ, सब चीजें छोड़ के, अच्छे बच्चे छोड़ के वो जंगल में चले गए, और जंगल में निर्जन भजन करने लगे। एक नदी के किनारे अपनी कुटिया बना के वहां पे भजन करने लगे, और एवरीथिंग वाज गोइंग फाइन। एक दिन क्या होता है, भरत महाराज जो सुबह अपनी
योग साधना में बैठे हुए थे, भगवान का भजन कर रहे थे, तो देखते हैं नदी के दूसरे पार में एक हिरनी जो है, गर्भवती हिरनी है, और वो वहां पे जो है जल पी रही है, ठीक है। और पीछे से वो देख रहे हैं कि एक शेर आ रहा है, और शेर की आहट सुन के वो हिरनी इतना डर जाती है कि वो सोचती है कि मैं नदी पार करके उस पार पहुंच जाऊं। तो वो जैसे ही कूदती है नदी पार करने में, वो शेर दहाड़ पड़ता है, और वो दहाड़ सुन के हिरनी इतनी फियरफुल हो जाती है कि उसका बैलेंस बिगड़ जाता है, और डर के मारे उसका बेबी भी वहीं पे पानी के अंदर डिलीवर हो जाता है। वो हिरनी इतनी वीक हो जाती है कि वो पानी में डूब जाती है, और वो बेबी जो होता है अभी इतना हल्का होता है, वो पानी के ऊपर ऐसे तैर रहा होता है। तो भरत महाराज क्या करते हैं, फटाफट उठ के लपक के उस छोटे से डियर को, जो हिरनी का बच्चा है, उसको बचा लेते हैं, अपने पास रखते हैं। उसका सारा, उसको धोते हैं, उसका पालन पोषण करते हैं, उसकी औषधि देते हैं ताकि वो थोड़ा हृष्ट पुष्ट हो जाए। और भरत महाराज क्या करते हैं, उसको पाल लेते हैं अपने पास कि हाय ये बेचारा, इसकी माँ मर गई, अब ये कहाँ जाएगा, इसके पास तो कोई आसरा नहीं है। तो भरत महाराज धीरे 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 क्या होता है, उस हिरण के बच्चे से इतना ज्यादा अटैच हो जाते हैं कि वो अगर अपनी साधना में भी बैठे होते हैं तो उनके दिमाग में जाते हैं, अरे वो हिरन के बच्चे ने खाना खाया है कि नहीं खाया, अरे उसने पानी पिया था कि नहीं। तो वो बस उस हिरन के बच्चे में ही उनका जो है ध्यान चला जाता है। तो यू आर वेयर योर माइंड है। स्कूल में भी मैडम चौक मार देती थी ना, हम फिजिकली तो वहां प्रेजेंट हुआ करते थे, लेकिन मैडम कहती थी भैया कहाँ जा रहे हो, कहाँ घूम रहे हो, तुम्हें क्लास का समझ नहीं आ रहा, बी इन द क्लास, ऐसे कहती थी ना। तो कोई कह सकता है मैडम हम है तो क्लास में नहीं, आप जहाँ पे आपका मन है वहीं पे उपस्थित होते हैं। तो भरत महाराज कहने को तो बहुत बड़ा वानप्रस्थ का व्रत लेके बैठे हुए हैं, उन्होंने अपना वाइफ बच्चे किंगडम सब छोड़ दिया, लेकिन उनका दिमाग क्या है, भगवान में ना होके उस हिरनी के बच्चे में था कि भैया हिरनी का बच्चा है, उसको हमने देखना है, पालना है, पोसना है। तो ऐसे ही हुआ। और जब भरत महाराज और बूढ़े हो गए और वो हिरनी का बच्चा भी बड़ा हो गया, तो एक दिन क्या हुआ, वो हिरनी का बच्चा चला गया जंगल में और रात तक आया नहीं। और भरत महाराज पूरा देख रहे हैं, हाय बच्चा नहीं आया, उसको किसी जंगली जानवर ने तो नहीं खा लिया, हाय मेरी हिरनी का बच्चा कहाँ गया कहाँ गया, वो बेचारा, उसको तो कुछ जंगल का नहीं पता। तो वो जो हिरनी का बच्चा था, महाराज के ऊपर इतना आश्रित था, और भरत महाराज का इतना मोह डेवलप हो गया कि उन्होंने जो अपना लास्ट थॉट था उस हिरने के बच्चे के बारे में सोचते सोचते अपना जो है देह त्याग कर दिया। इतना वो विरह में हो गए कि उन्होंने अपना देह त्याग कर दिया, और अगला जन्म क्या हुआ, उनको हिरण का मिला। तो ये देखिए कि जो आपका लास्ट थॉट था, जो आखिरी समय था, मृत्यु के समय का आखिरी विचार जो था, अगला जन्म उनको क्या मिला, उनको हिरण का मिल गया। अब जब उनको वो हिरण का जन्म मिल गया, अब क्या हो सकता है, अब तो कुछ भी नहीं हो सकता कि अब उनको हिरण का जन्म मिल गया। परंतु वो भगवान के भक्त है, तो उनको अपना पूर्व जन्म याद रहा। आप देखेंगे कितने सारे लोग हैं जिनको अपना पूर्व जन्म याद रहता है, वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे। उनको अपना पूर्व जन्म याद रहा, और उनको समझ आ गया कि उनसे क्या मिस्टेक हुई। इतना बड़ा किंगडम उन्होंने त्याग दिया, उसका मोह नहीं किया, फंसे कहाँ, एक हिरनी के बच्चे से फंस गए। इसलिए कहते हैं घर में पेट्स मत रखो, पेट एनिमल रखोगे तो एंड टाइम पे सिर्फ वही पेट एनिमल याद आएगा, हाय कुत्ता था, ये था। हमने लास्ट मोमेंट पे पेट एनिमल के बारे में सोचते सोचते चले गए, तो नेक्स्ट लाइफ क्या मिलेगी, कुत्ते की मिल जाएगी। तो ऐसे ही हुआ, ये शास्त्रों का प्रमाण है, ये मैं नहीं कह रही, और ये होता है, ये नेचुरल, ये यूनिवर्सल लॉ है। तो ऐसा हुआ, भरत महाराज क्योंकि भगवान के भक्त थे, तो उनको पूरा अपना पुराना जन्म याद रहा, और उनसे उनको पता चल गया कि उनसे क्या मिस्टेक हुई थी, उन्होंने क्या हुआ था ऐसा। तो ये सारी चीजें जैसे ही हुई, तो उसके बाद क्या हुआ, भरत महाराज भरत महाराज के साथ जब ये सारी चीजें हो गई कि हिरण बन गए, तो अब उन्होंने क्या किया कि नहीं, अब मैंने ये बॉडी ना मेंटेन नहीं करनी। तो वो हिरण के बच्चे बने, अपना सारा वो प्रीवियस का सारा वेद वगैरह वो सब रिवाइज करते रहे। एक जंगल में जाके पेड़ के नीचे बैठ गए, ना कुछ खाना ना कुछ पीना, बस वहीं बैठ के अपना भजन कंटिन्यू किया, कुछ खाया पिया नहीं। और सून ही उन्होंने अपना वो हिरण का बॉडी भी
त्याग दिया। अब जो भगवान उनको एक बर्थ में मिल जाते हैं, है ना, अगर वो वहीं पे पूरे वर्ण आश्रम के सिस्टम को फॉलो करके भगवान का ध्यान लगाते हुए करते, अब उनको वो उस जन्म में ना मिला, दूसरे जन्म में भी हिरण का बच्चा बने तो वो उस लेवल का प्रगाढ़ कंसंट्रेशन भगवान के भजन पे ना लगा पाए। फिर जब फिर से उनको ह्यूमन बर्थ मिला इस दूसरे जन्म के बाद, क्योंकि वो भगवान के अंदर लीन थे, तो उनको क्या हुआ, मनुष्य का शरीर मिला, तो वो एक ब्राह्मण के घर पैदा हुए। यदि आपकी भक्ति इस जन्म में पूरी नहीं होती, और अगर आप सिंसियर है, आप बहुत मन से चाहते हैं कि आप भगवान के पीछे पड़े, आप भगवान को पा सके, आप भगवान के धाम जा सके, आप आपके हृदय में बहुत प्रगाढ़ इच्छा है और आप प्रयास कर रहे हैं, आप भक्ति कर रहे हैं, परंतु इस जन्म में यदि आपकी भक्ति पूरी नहीं हुई, चित्त शुद्ध नहीं हुआ, तो अगले जन्म में भगवान आपको हेल्प करते हैं। या तो वो किसी शुद्ध वैष्णव ब्राह्मण के घर में आपका जन्म करते हैं, या एक ऐसे रिच मर्चेंट के घर में आपका जन्म होता है जहां आपको पैसे की प्रॉब्लम कभी भी नहीं होती, ताकि आपको फिर से संघर्ष ना करना पड़े, रोटी कपड़ा मकान के लिए संघर्ष ना करना पड़े, आप अपना जो ध्यान है, आप अपनी भक्ति वहां से कंटिन्यू कर सके। तो भरत महाराज, क्योंकि इतनी प्रगाढ़ इच्छा थी, उनको अपनी मिस्टेक रियलाइज हो गई थी, तो उनका जन्म एक ब्राह्मण के घर में हुआ, परंतु उनको अपने पीछे के दोनों बर्थ याद थे। और जब उनको अपने पीछे के दोनों बर्थ याद रहे, तो क्या हुआ, उन्होंने कहा कि नहीं, अब मैं मिस्टेक नहीं करूंगा, अब मैं इस संसार में पढ़ूंगा ही नहीं। उन्होंने अपने आप को ऐसे प्रेजेंट किया, जबकि वो इतने वेद ज्ञाता थे, फिर भी उन्होंने ऐसे रिप्रेजेंट किया कि वो गूंगे और बहरे हैं, और वो किसी से कोई बात नहीं करते थे। तो उनके फादर को लगा, हाय मेरा छोटा पुत्र है, इसको कुछ नहीं आता, ये तो इतना भोला ही, ना ये सुन सकता है ना ये बोलता है। तो उनके फादर ने, ब्राह्मण थे, उन्होंने वेद पाठ पढ़ाने का बहुत प्रयास किया, पर भरत महाराज कुछ नहीं बोले। उनके फादर की डेथ के बाद भरत महाराज के बड़े भाइयों ने उनका बहुत शोषण किया, उनको एक्सप्लॉइट किया कि यार ये तो गूंगा बहरा नहीं है, इसको ऐसा करो, काम गंदा काम करवा लिया, फसलों में बिठा दिया, कुछ भी करने को नहीं दिया, कि तुम बस अपना जीवन ऐसे ही व्यतीत करो, इसका क्या करना है, इसकी शादी वादी करके क्या करें। तो भरत महाराज अपने अंदर इतने खुश थे, अपने अंदर अपने भजन में इतने लगे हुए थे, कि बाहर की परिस्थितियां उनको जरा भी क्या है, विचलित नहीं कर रही थी। एक दिन क्या हुआ, ऐसे ही बहुत सारे डकैत होते हैं, पहले जमाने में कोई बड़ी डकैती करने जाते थे तो ये डकैत क्या करते थे, ह्यूमन की बलि देते थे, इंसानों की बलि देते थे, ताकि जो दुर्गा माता है इन पे, जो काली माता है इनके ऊपर प्रसन्न हो, और इनकी जो डकैती है उसके लिए आशीर्वाद दे और वो सक्सेसफुल हो। तो क्या हुआ, ये डकैत एक आदमी को लेके जा रहे थे कि बलि देने के लिए, लेकिन इनके हाथ से वो आदमी छूट के भाग जाता है। तो वो देखते हैं कि यहाँ एक बहुत अच्छा हेल्दी इंसान जो है ऐसे ही खेतों में पड़ा हुआ है। वो भरत महाराज थे, वो किसी से बोलते थे ही थे, कुछ भी नहीं करते। उन्होंने कहा इस व्यक्ति को पकड़ लेते, ये तो पागल सा है, इसका होना ना होना एक बराबर, इसके तो घर वाले भी नहीं ढूंढेंगे इसको। तो वो भरत महाराज को पकड़ के जंजीरों में बांध के ले जाते हैं। तब भी भरत महाराज विचलित नहीं हुए, तब भी वो उनके साथ चलते रहे। और जब भरत महाराज वहां पे गए, और जो डाकुओं का सरदार था वो उनकी बलि देने के लिए तैयार था, उनको बलि करने ही वाला था, उसी समय स्वयं काली माता प्रकट हुई अपने उस विग्रह में से, जिनकी उस मूर्ति में से काली माता प्रकट हुई, और उन्होंने खंड उठा के सारे डाकुओं को मार दिया। मतलब जो भगवान का शुद्ध भक्त होता है, यदि उस पर समस्या आती भी है और वो कोई प्रयास नहीं कर रहा कि मैं कुछ करूं, कि क्योंकि उनका बिल्कुल रेजर पॉइंटेड फोकस था, प्रगाढ़ था, कि अब मेरे को भगवान चाहिए इस जन्म में, और मैं बर्थ्स नहीं ले सकता, अब मुझे इस मोह जाल से जो है निकलना है। तो उनका रेजर शार्प फोकस था। तो काली माता स्वयं आई, उन्होंने उन 100 करोड़ डकैत्स जो उनके भक्त थे उनको मार दिया और भरत महाराज को बचाया। और उन्होंने भरत महाराज को कहा, देखो तुम्हारे पास अच्छा ज्ञान है, तुम भगवान के भक्त हो, परंतु यदि तुम्हें कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो भक्ति योग्य हो, जो जिसमें पात्रता हो, उसको ज्ञान जरूर देना। तो ठीक है, भरत महाराज फिर भी चुप रह के प्रणाम करके काली माता को आगे चले गए। और आगे क्या हुआ, भरत महाराज जब ऐसे ही बैठे हुए थे, तो एक राजा थे, रघुनाथ राजा थे, वो एक पालकी में बैठ रहे थे, पालकी में जा रहे थे। तो जो पालकी उठाने वाला था, उसके एक पालकी वाले के क्या हुआ, पैर में मोच आ गई, तो वो हट गया। तो अब राजा की पालकी कौन उठाए, तो उन्होंने देखा ये भरत महाराज बैठे, उन्होंने उनको बुलाया कि तुम ऐसा करो, ये पालकी उठा लो, राजा को पहुंचाना है।
तो वो वैसे ना किसी से हाँ बोलते थे ना बोलते थे, उनके कंधे पे पालकी रख दी तो वो चलने लग गए। पर अब वो चलते हैं बहुत धीरे धीरे, क्योंकि उनके पैरों में कोई भी चींटी आए वो उसको भी कष्ट नहीं देना चाहते थे, क्योंकि वो इतने प्रगाढ़ थे, वो हर जगह ही भगवान के रूप का दर्शन कर रहे थे, वो चींटी में भी भगवान को देख रहे थे, इसलिए वो कर रहे थे। अब राजा अंदर बैठा बड़ा इरिटेट हो रहा है, कभी जर्क्स लग रहा है, इधर गिर रहा है, कभी उधर गिर रहा है, ऐसा हो रहा है, सारी चीजें हो रही है। तो राजा को गुस्सा आया, उसने कहा ये क्या हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि दूसरे पालकी चालकों ने कहा कि महाराज ये जो बंदा है ना ये सही से नहीं चल रहा। तो राजा ने कहा कि अरे तुम थक गए होगे, तुम कितने कमजोर हो, तुम थक गए। और जबकि भरत महाराज जो थे वो बहुत स्ट्रांग, बहुत लंबे से ब्राह्मण, मतलब ऐसे व्यक्ति थे, हृष्ट पुष्ट उनका शरीर था और तेज था उनके फेस के ऊपर, हेल्थ का तेज था। तो राजा ने ऐसे ही सार्केस्टिकली टिप्पणी करते हुए भरत महाराज को कहा, अरे तुम तो थक गए हो, तुम कितने कमजोर हो, तुम चल नहीं पा रहे ना, तुम इतने थक गए हो। तो फर्स्ट टाइम भरत महाराज ने कहा, हाँ मैं थक गया हूँ, मैं बहुत कमजोर हूँ, मैं बहुत समय से अपने सोल के ऊपर, ये शरीर, अपनी आत्मा के ऊपर ये शरीर का भार उठाते उठाते थक गया हूँ। और जैसे ही राजा रघुना ने सुना, उन्होंने सीधा सोचा कि हाय ये तो कोई महान पुरुष है, मेरे से अपराध हो गया है, इन्होंने कितनी गुड़ बात कही है और कितने सही तरीके से मुझे समझाया। और राजा रघुना वहीं पे उनको दंडवत करके प्रणाम किया और उनसे उनका जो है मांगा कि आप कौन है महाराज। तो तब भरत महाराज ने अपना सारा 3 जन्मों का बताया, और तब रघुना जो था उनका उनका शिष्य बन गया, उसने भरत महाराज को सरेंडर कर दिया और भरत महाराज ने उनको अपना शिष्य बना दिया। और उसके पश्चात भरत महाराज जो है इस संसार को, जब उनके लीला यहाँ पे खत्म हुई तो उन्होंने ये त्याग करके सीधा भगवान के धाम गए। तो इससे, इस स्टोरी से हमें पता चलता है कि हाँ री इनकारनेशन होती है। और दूसरी चीज ये पता चलती है कि जो आखिरी थॉट होगा वही नया शरीर मिलेगा। अच्छा, अब इसको हम मेडिकल साइंसेस में कैसे समझे, इसका क्या प्रमाण है। देखिए बहुत सारे केसेस आजकल हिप्नोसिस में लेके जाते हैं। एक हिप्नोसिस की टेक्निक होती है जिसको कहते हैं रिग्रेशन थेरेपी। रिग्रेशन थेरेपी होता है कि आपके पास्ट लाइफ में आपको लेके जाया जाता है। तो कई पेशेंट्स को जब पास्ट लाइफ में जाते हैं, उनके ब्रेन में सारा ये आंसर्स होते हैं, और वो अपनी पास्ट लाइफ में जाते हैं, वो उस लाइफ को लिव करते हैं, वही इमोशंस को वो रिग्रेशन में शो करते हैं। कि कई बार क्या होता है, किसी को डर रहता है, किसी को कोई फोबिया होता है, जो कोई बर्थ मार्क है, तो ये सारी चीजें क्या है, ये पास्ट लाइफ से कई बार आई होती है। और जब हम हिप्नोसिस करते हैं, रिग्रेशन में लेके जाते हैं, तो ये सारी चीजें रिवील होती हैं। ऐसे ही एक हिप्नोटिस्ट थे ब्रायन वीज, उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं वो रिग्रेशन थेरेपी के ऊपर, मेनी मास्टर्स मेनी लाइफ्स। तो उन्होंने बहुत सारे पेशेंट्स की पास्ट लाइफ की रिकॉर्डिंग्स उसमें की हैं। इनफैक्ट उन्होंने अपनी खुद की भी पास्ट लाइफ की रिकॉर्डिंग उसमें करी है, और वो अपने जीसस के एरा में चले गए क्या। तो वो एक आप बुक पढ़ेंगे तो आपको उसमें पास्ट लाइफ के हिप्नोसिस के कितने केस मिलेंगे। और ऐसा ही एक केस था जिसमें गांधी जी ने, महात्मा गांधी जी ने भी कहा था, हाँ ये देखो ये है, उसको स्टैम्प किया था कि हाँ। तो एक ऐसी लेडी पैदा हुई थी हैदराबाद में कहीं पे, और उस लेडी, वो बच्ची जो थी उसका नाम था शांति। जब वो 5 साल की हुई तो वो बोलना लग गई कि मैं तो यहाँ की हूँ नहीं, मेरी तो शादी हो चुकी है, मेरे तो बच्चे हैं, मैं तो मथुरा में रहती हूँ, मैं तो चौबाइन हूँ, मैं तो चौबे जी की बीवी हूँ, मेरा नाम चौबाइन है। तो सबने कहा ये तो बच्चा है, ये ऐसे ही बोल रहा है। लेकिन जब वो रिपीटेडली सेम चीज बोलती गई तो उनके पेरेंट्स क्या है, उनको वहां पे ले गए जहाँ पे वो बता रही थी, और रेलवे स्टेशन से उतर के सीधा उन्होंने डायरेक्ट किया, मथुरा वाला अपने घर पे लेके गई, अपने हस्बैंड को पहचाना, अपने जेठ जी को पहचाना, अपने बच्चों को पहचान दिया, और कहा कि ये है और वो है। तो उनके हस्बैंड ने कहा मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगा तब तुम बताना मेरे को, मैं पहचान जाऊंगा कि ये तुम्हारा, तुम एक्टिंग नहीं कर रही। तो उसको अकेले जाके उसके हस्बैंड ने 3-4 सवाल पूछे, और जब उसने उसका एग्जैक्ट आंसर दे दिया तो उसके हस्बैंड को भी यकीन हो गया कि हाँ ये तो शोबाइन है जो अब शांति का बोल के आई। जब ये बात आपकी तरह फैली तो गांधी जी ने भी 15 लोगों की टीम बनाई। उन 15 लोगों ने भी जाके उस लड़की का इंटरव्यू लिया और सारे फैक्ट्स और फिगर्स चेक किए गए, और एक्चुअली ये रीबर्थ का एक प्रूफ था।
और बहुत सारे ऑल ओवर द वर्ल्ड ये जो केस था वो अट्रैक्ट हुआ। अगर आप अभी भी गूगल करेंगे रीबर्थ शांति के नाम से, तो आपको इसके बारे में बहुत इंफॉर्मेशन मिलेगी, बहुत डिटेल्ड स्टोरी मिलेगी। तो कहने का मतलब, ये स्टोरी उठाने का मतलब, शास्त्रों से उठाने का मतलब ये है कि ये रीबर्थ होता है। ठीक है, अब ये रीबर्थ हमारे हाथ में है, ऑफ कोर्स है। कि हमने देख लिया भरत महाराज का जो लास्ट थॉट था, उन्होंने जब हिरण के बारे में सोचा तो उनको हिरण का शरीर मिला, और जब उन्होंने कहा कि नहीं मेरे को भगवान के पास जाना है, मेरे को अपना कर्मा ठीक करना है, क्योंकि देखिए ये ह्यूमन बॉडी ही है जिसमें आप अपना कर्मा बैलेंस कर सकते हो। एनिमल बॉडी में कोई भी आपको कर्मा नहीं लगता। अगर शेर बन के कोई मांस खा रहा है, कोई जानवर को मार रहा है, उसको पाप नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि भगवान ने उसको बॉडी ही वैसी दी है, तो वो नेचर के अगेंस्ट नहीं जा रहा। उसकी बॉडी ही कार्निवोरस है, तो वो हर्बीवोरस घास फूस नहीं खा सकता, तो वो नेचर के अगेंस्ट नहीं जा रहा। परंतु मनुष्य को जो बॉडी दी हुई है वहां पे कर्मा साइकिल चलता है। क्यों? क्योंकि हमारे को ज्यादा इंटेलिजेंट बनाया, हमारी कॉन्शियसनेस जो है ऊपर के स्तर पे है। हमको कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ना नहीं सिखाया, हमें सिखाया गया है कि ताकि हम अपने शरीर, अपनी कॉन्शियसनेस को यूज करके हम आगे बढ़े। ठीक है, तो ये सारी चीजें सिखाई गई हैं। तो जब ये सारी तो ये सारा रीकेस का जो हम कह रहे हैं कि जो हमारा लास्ट थॉट होगा वो हमारी उस चीज को बनाएगा, और ह्यूमन बॉडी ही है जो हम इस कार्मिक सर्कल को तोड़ सकते हैं, और ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से हम बाहर निकल सकते हैं। सो द अनदर थिंग जो कहने वाली है कि हमने कहा कि लास्ट थॉट जो है ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। गन लो, अपने आप को शूट कर लो और कह दो मैं टाटा के घर जन्म लूंगा। ऐसा नहीं होता है। इट इज नॉट लाइक दैट कि टाटा बिरला अंबानी के घर जन्म लेना है, अभी की बॉडी शूट कर दो जी मेरा लास्ट थॉट, ऐसा नहीं होता। यू आर वेयर योर माइंड इज। जो डेथ होता है वो बहुत ही पेनफुल प्रोसेस होता है ना। तब कहते हैं 10,000 बिच्छू जो होते हैं काट रहे होते हैं। उस समय आपका कभी भी कोई पेनफुल टाइम आता है, कभी एग्जाम्स में नंबर कम आ गए, कभी कुछ चाह रहे हैं वैसा ना हुआ, कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो गया, तो आपकी जो मेमोरी जो होती है वो उधर जाएगी जो आपकी लाइफ का बहुत अच्छा टाइम था, ताकि आपका वो पेन थोड़ा कम होए। कईयों को शॉपिंग में मजा आता है, कईयों को गॉसिप करने में मजा आता है, कईयों को बहुत सारी चीजों में मजा आता है। तो आपकी मेमोरी हमेशा उस पॉइंट पे जाएगी। ठीक है, अगर आपका कुछ भी डिप्रेसिंग होगा तो आप सोचेगा हाँ यार पास में 2 साल पहले मैं कितना अच्छा था, मैं क्या कर रहा था, मैं वहां घूमा, मैं वैसे गया, ये कोरोना ने सब खत्म कर दिया। तो हम क्या कर रहे हैं, पीछे का रिकॉल कर रहे हैं। यार इस समय तो मैं इधर जाता था, हिल स्टेशन जाता था, मैं इधर घूमता था। तो हम क्या कर रहे हैं, पीछे का रिकॉल करते रहते हैं। सो तब क्या हुआ, जब ये सारी चीजें पता चली, ये सारी चीजें दिखी उनको, जब ये सारी चीजें आपके दिमाग में घूमेंगी तो आपकी मेमोरी पीछे गई ना। तो डेथ इज अ मोर पेनफुल प्रोसेस। अभी छोटी सी प्रॉब्लम आती है तो हम गुड मेमोरीज में चले जाते हैं, तो डेथ इज अ मोस्ट पेनफुल प्रोसेस। किसी को शॉपिंग करने में अच्छा लगता होगा तो उसको एंड मोमेंट पे शॉपिंग बैग्स याद आएंगे, तो क्या होगा, वो शॉपिंग मॉल में कॉकरोच या कुछ बन के पैदा हो जाएगी। किसी को अपने गॉसिप करना अच्छा लगता होगा, किसी को फ्रेंड्स में जाना अच्छा लगता होगा, तो पता नहीं वो क्या क्या, वो लास्ट थॉट ही आपको नेक्स्ट बॉडी मिलेगा। कोई सिर्फ झगड़ा ही सोचता रहेगा, यार झगड़ा किया था इसने मेरे को किया, उसको गालियां देता रहेगा, तो वो क्या करेगा, वो वैसा एनिमल बनेगा जो बस झगड़ता रहता है, जो बहुत वायलेंट होता है, वैसे बन जाएगा। तो हम ऐसे नहीं, हमें ये कल्टीवेट करना होता है थ्रू आउट लाइफ। हमें ये चीज जो है उगानी पड़ेगी अपनी कॉन्शियसनेस के अंदर, कि हम एक गुड उस चीज पे जा सके, है ना। तो ये चीज आपको कल्टीवेट करनी पड़ेगी। तो ऐसे ही होता है कि अब कल्टीवेट कैसे करें, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है। आप सपोज करो आप एक बिजनेस डील में बैठे हो, ठीक है, आप बहुत बड़ी एक बिजनेस डील आपकी चल रही है, आप उसके अंदर बैठे हुए हो, पर जो आपका, जिसके साथ आपको फायदा होना है वो आपकी लैंग्वेज नहीं बोल रहा। तो आप क्या करोगे, आप एक इंटरप्रेटर को बुलाओगे कि भाई तू मेरी बात उसको पहुंचा दे और उसकी बात जो है मुझे पहुंचा दे। अब जो इंटरप्रेटर है वो बहुत धूर्त आदमी है, उसको मजा आता है लोगों को परेशान करने में, या उसका आपका 36 का आंकड़ा पहले का, उसको आपसे, या वो आपसे ईर्ष्या करता है, तो वो क्या करेगा, आपकी बात उल्टी पहुंचाएगा उसको, और उसकी बात क्या उल्टी आपको बताएगा। तो उसमें क्या होगा, आपका नुकसान हो जाएगा। तो हमारे पास भी एक ऐसा इंटरप्रेटर है जो ऐसे करता रहता है, इसलिए वो हमें लास्ट थॉट को, अच्छा लास्ट थॉट को कल्टीवेट नहीं करने देगा। वो क्या है, वो हमारा मन है, वो हमारा माइंड है।
और उसमें कितने पूर्व जन्म के संस्कार जुड़े हुए हैं। तो वो क्या करते हैं, कोई भी सिचुएशन होती है उसका इंटरप्रिटेशन देगा। अच्छा इसका मतलब ये है, इसका मतलब ऐसा है, तो तू ऐसा कर, तू ऐसा कर, तू ऐसे रिएक्ट कर इस सिचुएशन में, तू ऐसे बोल दे। तो क्या करते हैं, हम इन्हीं चीजों में फंसे रहते हैं, हम इसी चीजों में डिप्रेस होते हैं, हम माइंड की सुनते रहते हैं, हम इसलिए एडिक्ट हो जाते हैं। तो जो लास्ट थॉट होता है जिसके ऊपर हमारा प्राइम फोकस होना चाहिए, जो हमें थ्रू आउट लाइफ मिलती है इस चीज को प्रिपेयर करने के लिए, तो वो हम लास्ट थॉट कल्टीवेट नहीं कर पाते। तो वो लास्ट थॉट कैसे कल्टीवेट होगा, अगर हम अपनी स्पिरिचुअलिटी को इतना स्ट्रॉन्ग कर दे कि माइंड के ऊपर हम एक बॉस बिठा दे जो चेक करता रहे कि माइंड गलत तो नहीं कर रहा, और वो बॉस होता है इंटेलिजेंस, जो लॉजिकली माइंड को सप्रेस करे। तो एक्चुअली माइंड हम नहीं है, हम तो सिर्फ सोल है। सोल के ऊपर एक सटल बॉडी होती है, जो होती है माइंड, इंटेलिजेंस और फॉल्स ईगो की। तो ये माइंड भी हमें अलग से मिलता है, एक सटल बॉडी के फॉर्म में मिलता है। तो हमारे को चाहिए कि इंटेलिजेंस हम इतनी डेवलप कर ले जो लॉजिकली इस माइंड को क्रब करे, उसको समझाए भाई तू यहाँ गलत कर रहा है, ऐसे मत कर, उसको कंट्रोल में रखे, ताकि जो हमारा फाइनल एग्जाम है जिसके ऊपर हमें नेक्स्ट बॉडी मिलने वाली है, वो फाइनल एग्जाम हम बहुत फ्लाइंग कलर्स से पास करें, हम वो अपना लास्ट गुड थॉट कल्टीवेट करें। उससे क्या होगा, एक तो जो माइंड हमें सर्कमस्टांसेस को इंटरप्रेट करके बताता रहता है, यार तू तो डफर है, तेरा तो लाइफ का एंड है, सुसाइडल थॉट्स भी कभी कभार ला देता है, कभी हमें वायलेंट बना देता है, कभी हमें कुछ बना देता है, उसके ऊपर चेक रहेगा तो हमारी जो लाइफ होगी वो डिप्रेसिव नहीं होगी, खुश रहेगी। लाइफ में प्रॉब्लम्स भी होंगी तो हमारे को सॉल्यूशंस आ जाएंगे, या हम उससे इतने ज्यादा पेसिमिस्टिक या हतोत्साहित नहीं हो जाएंगे कि आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, और ना उससे डिसीज आएगा क्योंकि हम हमेशा पॉजिटिव रहेंगे। और और यदि हमारा इंटेलिजेंस इतना स्ट्रांग हो जाए तो हम एक पॉजिटिव थॉट, एक स्पिरिचुअलिटी को भी कर सकते हैं कि हम जो डेथ का फाइनल एग्जाम है उसको बहुत फ्लाइंग कलर से पास करें। तो ये पूरी लाइफ हमारे को उस एक मोमेंट की प्रिपरेशन के लिए मिलती है, वो एक मोमेंट जो डेथ का मोमेंट है उसकी प्रिपरेशन के लिए मिलती है। तो आपको अपने इंटरप्रेटर को ठीक करना है, और वो कैसे होगा, जब हम शास्त्र पढ़ेंगे, जब हम हरि नाम करते हुए अपने जो मिरर रूपी सोल के ऊपर मिट्टी जमी हुई है, मिरर रूपी कॉन्शियसनेस के ऊपर मिट्टी है, उसको साफ करेंगे, तभी हम चीजें सही तरीके से देख पाएंगे। तभी हम अपना, जिसको कहते हैं ना, तुम अपना परलोक सुधार लो, तो वो परलोक सुधारना ही यही होता है कि इन सारे जंजालों से उठो जो तुम्हारा माइंड इंटरप्रेट करके दे रहा है। अपनी इंटेलिजेंस को डेवलप करो ताकि वो माइंड को चेक में रखे, और उस इंटेलिजेंस से आप जो है अपना परलोक सुधार लो। क्योंकि आप मानो या ना मानो, आप सोचो या ना सोचो, या खुद एक्सपीरियंस कर लो, क्या होता है, हम लोगों ने शास्त्र नहीं पढ़े, हम क्या करते हैं, इसी चक्की में 84 लाख योनियों की चक्की में घूमते रहते हैं, और जब हमें फिर से ह्यूमन बॉडी मिलती है तो फिर क्या होता है, हम वही मिस्टेक दोबारा रिपीट करते हैं। तो हम क्या है, बस इसी एक चक्कर में घूमते रह रहे हैं, इस विशियस साइकिल में बस गोल 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 घूमते रह रहे हैं। और ये ह्यूमन बॉडी एक अपॉर्चुनिटी होती है जिसमें अगर आप अच्छा थॉट लास्ट मोमेंट का डेवलप कर लोगे तो निकल जाओगे। भरत महाराज से एरर हुआ, पर हम भरत महाराज की तरह इतने स्ट्रॉन्ग साधक नहीं है कि हमें अपनी पूर्व जन्म की स्मृति रहे। अब भगवान हमारी पूर्व जन्म की स्मृति हमसे क्यों हटा लेते हैं, इसलिए हटा लेते हैं ताकि हमें एक फ्रेश स्टार्ट दे। अब कोई पूर्व जन्म में कोई कातिल था, उसने किसी को मार दिया और उसको फांसी हो गई, वो फांसी से मरा, नेक्स्ट जन्म में बाय चांस उसको अपना पूर्व जन्म याद आ जाता है, तो वो क्या कहेगा, हाय मैं कितना गंदा था, मैंने मार दिया, मैं ये नहीं। भगवान क्या करते हैं, स्लेट पूरी क्लीन कर देता है कि तुम फ्रेशली स्टार्ट करो, तुमको पुराना सब खत्म, इट्स अ न्यू गेम। अब नई गेम में तुम्हारे पास न्यू लाइफ है, तुम उसको जियो, पीछे के जो मिस्टेक्स हो गई हैं उसके बारे में सोच के अब डिप्रेस मत हो, तुम आगे बढ़ो, है ना। अगर मैं 5th क्लास में किसी क्लास टेस्ट में फेल हो गई थी तो भगवान 6th क्लास में कहता नहीं अब छोड़ दो, 5th गया खत्म, अब तुम 6th में न्यू स्टार्ट करो। तो यही चीज जो है, ये मेमोरी जो है आपको हटा देते हैं भगवान, ताकि यू कैन स्टार्ट अ फ्रेश। परंतु वो कर्मों का जो हमने किया है वो तो भुगतना पड़ेगा, क्योंकि वो हमें नहीं याद पर भगवान को तो याद है। और वही जो कर्म्स होते हैं वो हमारे सामने टेस्ट की तरह आते हैं, वो हमारे सामने एक सिचुएशंस की तरह आ जाते हैं। अब अगर हम माइंड के हिसाब से चले तो माइंड तो पुराने टाइम से आ रहा है, उस पर तो वही संस्कार चिपके हुए हैं, वो तो वही रिएक्शन दिखाएगा, नहीं ऐसे कर दे, उसको वो कर दे, उसको वैसे बोल दे, या सुसाइडल हो जा, नई नई लाइफ का जीने का कोई। माइंड तो ऐसे इंटरप्रेट करेगा, लेकिन फिर तो वही गलती हम जो पहले
पहले करी थी हम वो दोबारा करेंगे। इसलिए जो ये लाइफ मिलती है अपनी इंटेलिजेंस को वैदिक साइंसेस से, वैदिक स्क्रिप्चर से पढ़ के, गुरु के संरक्षण में हरि नाम का चांट करते हुए अपनी इंटेलिजेंस और स्पिरिचुअलिटी को इतना कल्टीवेट करें ताकि हम वही मिस्टेक दोबारा ना करें, फिर से हम वायलेंट ना हो, ना अपने प्रति ना किसी और के प्रति, और अपना उद्धार कर पाए, अपना परलोक सुधार पाए। सो विद दिस, ये पूर्व जन्म की क्लास ये है, बड़ी इंटरेस्टिंग क्लास है, वो यहाँ पे एंड होती है। तो ये होता है, आप नहीं मानते तो एक्सपीरियंस कर लो, आप एक्सपीरियंस करते हुए आए हो, बस आपको याद नहीं है। और यदि आप ट्रस्ट करोगे, वैदिक स्क्रिप्चर्स में बहुत सारे रीइंकार्नेशन के केसेस है, अगर आप ट्रस्ट करोगे तो आप एक बार इंटेलिजेंस को डेवलप करो, हरि नाम करते हुए इंटेलिजेंस को डेवलप करो। तो विद दिस आई विल एंड माय क्लास हियर टुडे, और आप 3 बार हरि नाम बोलते हुए क्लास एंड करेंगे और देखेंगे कि अगली बार भागवत गीता हमारे लिए क्या एक और विजडम का डोर ओपन करती है। सो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो हरे कृष्ण एवरीवन, आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। हरि बोल।